एनपीओ एनपीओ क्या होता है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है और इसमें क्या काम हम लोग को करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एनपीओ का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा हो, ये इसका सीधा सा डेफिनेशन। पहले एनपीओ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एनपीओ के बारे में कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग सेम है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, कुछ भी कर सकता है पैसे कमाने के अलावा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि सर तब तो तालिबान भी एनपीओ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी करने का मतलब एक सर्टेन डेफिनेशन है, सोशल वर्क कर रहा हो या फिर सोसाइटी के किसी खास ग्रुप के लिए काम कर रहा हो, जैसे बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं। इस टाइप का चीज जो है यहां पर एनपीओ में इंक्लूड होता है। मतलब देखो मेन मोटिव इसका जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। जितने स्कूल कॉलेजेस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्कूल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, देखिए उनका वो एनपीओ में इंक्लूड किए जाते हैं। स्कूल्स हो गए, प्रॉफिट हो गए, एनजीओज हो गए, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके लिए। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो एनपीओ के एग्जांपल्स होते हैं। जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो एनपीओ है। अब आपका क्वेश्चन रेज कर सकता है सर जब प्रॉफिट के लिए काम कर नहीं रहा है क्यों लेके यहां आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक बात समझो कि अगर एनपीओ काम भी कर रहा है तो एनपीओ जो काम करता है वो लोगों के डोनेशन पे काम करता है। लोग उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे देते हैं और भी उसके सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे वो अपने मोटिव को पूरा करता है। जैसे सपोज करें मैंने एक एनजीओ बना लिया और मैंने एनजीओ बनाया इन्वायरमेंट के लिए। मेरा मोटिव ये होगा कि जितने भी तालाब होंगे मेरे शहर में या हमारे देश में उन सबको साफ करना। तो ये मेरा मेन मोटिव हो गया मेरी एनजीओ का। अब भाई तालाब साफ करने जाएंगे तो कितने दिन अपने पॉकेट से पैसा लगाएंगे, भाई हम भी या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंसान कितने दिन लगाएगा। तो वो क्या करेगा कि एनजीओ स्टैब्लिश कर लेगा, रजिस्टर्ड करवा लेगा जो भी उसके लिए एक्ट है, और उसके बाद लोग उसको डोनेशन देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब डोनेशन दिया जा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका हिसाब किताब रखे, और जब उसको हिसाब किताब रखना है तो उसके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग करनी होगी। हमारे लिए इस एग्जाम में यह जानना जरूरी है कि आखिर एनपीओ के लिए किस किस अकाउंट को पढ़ना है। हमारे चैप्टर्स में जो अकाउंट मेंशन किए गए हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का। ठीक है, दूसरा अकाउंट जो हमें पढ़ना है यहां पर वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा जो अलग से पढ़ना है वो है हमें बैलेंस शीट। और मैं अगर ये कहूं कि जिन लोगों ने क्लास 11th का फाइनल अकाउंट पढ़ा है उसके लिए ये बहुत इजी है। मतलब पढ़ा है कहने का मतलब अगर उन बातों को आपके दिमाग में अभी भी है वो सारी बातें कि क्या होता है फाइनल अकाउंट, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, मीनिंग क्या है, तो उसके लिए विश्वास मानिए बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीन अकाउंट बनाने के पीछे का मोटिव क्या है, किस बेस पे बनते हैं। तो देखो कैश बुक याद है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह काम करते हैं, बिल्कुल कैश बुक। और कैश बुक क्या होता है, रियल अकाउंट। मतलब जहां से भी पैसा आया सब डेबिट साइड, जहां से भी पैसा गया सब क्रेडिट साइड। तो अगर मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊं तो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा, ये होगा हमारा रिसीप्ट्स, ये होगा हमारा अमाउंट, ये इधर होगा हमारा पेमेंट, इधर होगा हमारा अमाउंट, और हेडिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन का रिसीप्ट पेमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा ईयर चल रहा है वो।
अब रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाने के बाद अब इसमें क्या क्या डालना वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सा चीज अभी बस एक जनरल आइडिया ले रहे हैं सारे टॉपिक का। एक एक टॉपिक में अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा उस तरीके से जैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बुक में दिया है वैसे नहीं, ठीक है। हिंट देते चलूंगा क्या है कैसे है। सेकेंड है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह काम करता है। फाइनल अकाउंट क्लास 11th में, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसकी तरह क्या करता है, ये काम करता है। और बैलेंस शीट अभी तो पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले टर्म में। हम ये मत कहना सर पिछला टर्म का सब भूल गए, क्योंकि एग्जाम देके सब लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ गैप हो जाता है। आप लोग अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप लोग को याद होगा कि भाई बैलेंस शीट क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। कई लोगों का एग्जाम का प्रेशर अभी तक गया नहीं होगा तो भाई भूल गए हम। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट ऑफ, चाहे जिसका भी हो, एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपका समय चल रहा हो, और उसके बाद कैपिटल एंड लाइबिलिटी, देन अमाउंट, देन एसेट्स एंड देन अमाउंट। यही फॉर्मेट होता है। सर क्या आएगा इसमें इस एग्जाम में, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा ये तो हमने बताया नहीं, तो देख लो। इनकम एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से, हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर जाएगा एक्सपेंडिचर, यहां जाएगा अमाउंट, यहां जाएगा इनकम, और यहां जाएगा अमाउंट। और हेडिंग क्या देंगे यहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, फिर उसके बाद फॉर द ईयर इन डेट, जो भी वो लिखा हो वो, और एज यूजुअल डेबिट एंड क्रेडिट। ये 3 अकाउंट हम लोगों को क्या करना है, यहां पे पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सेपरेट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इनकम एक्सपेंडिचर में जो मेजर अकाउंट है वो क्या क्या है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए सर, तैयारी कैसे करनी है इस चैप्टर की, तो पहले छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन किन टॉपिक से बन सकते हैं, या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये तो मेजर टॉपिक हो गया। इसके अलावा आपके टॉपिक जो है यहाँ इस चैप्टर में, वो पढ़ना है पहला फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिर आपको पढ़ना है यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में। फिर आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के बारे में। इन 3 के अलावा कई बार एक प्रॉपर एसेट्स अकाउंट बनाने को आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम आते हैं। अब तक जो एग्जाम हुए हैं आपके, जो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो वहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, इन 3 से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता था वो आता था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, बहुत कम रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया है, या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं। लेकिन इस बार का एग्जाम का तरीका भी बदला हुआ है, तो हो सकता है क्वेश्चन का तरीका भी बदल जाए। तो यहां हम लोगों को इस बार सारी चीजों के बारे में क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि रिसीप्ट एंड पेमेंट से पहले करते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट होता क्या है, जो कि एक बार मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, और फिर देखेंगे हम लोग कि ये सारे टॉपिक्स को कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए।